बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। कई दफ़ा केसेस तो केस की सुनवाई गुज़िश्ता दिनों रोज़ की बुनियाद पर हो रही थी, लेकिन मैं जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट होती थी या कोई अंदर की खबर लीक होती थी, जैसा मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कुछ बहुत ही अंदर की मालूमात दी, जेल के अंदर से जो मुलाकातें हुई, कुछ बातें, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जो लीक हुई वो मैंने आप तक पहुँचाई। और अब बुध को होने वाली जो समात थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और उसमें अब आप कह लीजिए कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में समात के दौरान तमाम गवाहों के जो बयानात हैं वो कलमबंद हुए, तमाम जरा मुकम्मल हुई, और उसके बाद मज़ीद मरकज़ी मुलज़िम के वकील की जानिब से 3 नई दरख्वास्तें भी दायर की गई। लेकिन इस समात के बाद कुछ और चीज़ें लीक हुई हैं, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ, आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। इसमें मैंने आपको एक तो बताना है कि इन कैमरा अदालत में जब इजलास हो रहा था, इन कैमरा समात जब हो रही थी माज़रत के साथ, तो इस समात में जहाँ तमाम मुलज़िमान को बाहर निकाल दिया गया था, वहाँ पर इस्मत आदम जी जो कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा है, वो क्यों अदालत के अंदर मौजूद थी और उन्होंने वहाँ पर क्या ख़ास बात नोट की, ये आपको बताना है। और उसके अलावा जो शौकत मुकद्दम साहब जो हैं, जो कि नूर मुकद्दम के वकील हैं, उन्होंने शाखावर माज़रत के साथ शाखावर जो कि वकील हैं नूर मुकद्दम के, जो केस देख रहे हैं, उन्होंने कुछ ख़ास बातें कही हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने एक बड़ा फ़ायदा बताया है जो सीसीटीवी फुटेज अदालत में चलाई गई, और इस सीसीटीवी फुटेज के चलने से एक बड़ा फ़ायदा इस केस को क्या होगा। और ज़ाहिर जाफ़र जो इस आखिरी दिन अदालत में जब पेश किया गया तो इसकी जो फ़िज़िकल कंडीशन थी और जो उसकी चाल चलन थे, जो उसका त्वार था, वो सब कुछ जो है वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो है वो मुकम्मल तौर पर इस आखिरी वीडियो में नॉर्मल लग रहा था। जो इससे पहले कभी एक्टिंग करता था, कभी कुर्सी पे से लाया जाता था, कभी वो बुड़बुड़ा रहा होता था, मुंह पे इशारे कर रहा होता था, कभी इसको स्ट्रेचर पे लाया गया, कभी ये बैठ नहीं रहा, कभी ये निकल नहीं रहा। लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब इसको लाया जाता था अदालत तो ये ज़िद भी बहुत करता था, इसको इवन बांध के भी लाना पड़ा, इस तरह के भी हालात हुए। लेकिन इस दफ़ा जब वो अदालत में लाया गया तो जैसे एक बंदा पूरी होप्स छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत संगीन जुर्म कर चुका है और उसके बचने के चांसेस उस तरह से नहीं है। शायद कोई एक जो लेने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये डिटरमिन कराया जा सके, ये बावर कराया जा सके अदालत आलिया को कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो शायद इसको ये रिलीफ मिल जाए, शायद ये तख्तादार पे ना लटके उम्र कैद हो जाए, या इसको मतलब और कोई किसी किस्म की इसके लिए रिलैक्सेशन हो जाए। लेकिन अभी आज जो इसकी बुध के रोज़ जो इसकी कंडीशन देखी गई थी उसके मुताबिक ये परफेक्टली फ़ाइन था, बिल्कुल नॉर्मल चल के आ रहा था, ना व्हील चेयर पे था, ना कुर्सी पे था, ना स्ट्रेचर पे था, ना इसको किसी एहलकार ने पकड़ा हुआ था, और मुकम्मल होश और हवास के साथ वो कमरा अदालत में मौजूद था। अब ये जो आखिरी समात थी ये इन कैमरा समात थी, इसमें मुलज़िमान कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, और लेकिन मुलज़िम जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा है इस्मत आदम जी, वो वहाँ अदालत के अंदर मौजूद थी। और जिस वक्त नूर मुकद्दम की सीसीटीवी फुटेज चलाई गई, इसमें मुख्तलिफ मौक़े समेत जहाँ ज़ाहिर जाफ़र की गिरफ़्तारी हुई, थेरेपी वर्क के मुलाजमीन जब आते हैं और मुलज़िम को पकड़ने की जो जद्दोजहद के मनाज़िर हैं वो सब कुछ ख़ास तौर पर दिखाए गए, क्योंकि थेरेपी वर्क के जो वकीला थे उन्होंने तफ्तीशी अफसर पर जराह करनी थी, और असल मकसद उनका ये साबित करना था कि जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन हैं वो तो पकड़ने वालों में शामिल थे, ना कि हेल्प करने वालों में। यहाँ पर इस्मत आदम जी यहाँ पर मौजूद थी, और ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ही गौर के साथ इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी, और कुछ अंदर से जो मालूमात है मेरी, उन्होंने बताया कि इस्मत आदम जी के चेहरे पर कर्ब के आसार भी देखे गए, परेशानी के आसार देखे गए। उनके साथ खड़ी एक करीबी जो खातून एहलकार थी उसके मुताबिक उनके माथे पर पसीने के जो थे कतरे भी मौजूद थे। जाहिर सी बात है वो देख रही थी सीसीटीवी फुटेज में कि उनके बेटे की मौत जो है वो यकीनी है, और अब इन तमाम प्रूफ के बाद किसी तरह से भी उसका बचना जो है मुमकिन नहीं होगा। और वकील शाखावर जो है उन्होंने भी खासतौर पे ये बात कही है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज कमरा अदालत में चलने का ये फ़ायदा होगा कि ये मुलज़िम के खिलाफ अब एक ऐसा नाकाबिले तरदीद तस्दीक शुदा सबूत बन चुका है जिसको कि कोई यानी कि इसकी तरदीद नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। उसके बाद आपको मालूम ही है ताराबानी साहब जो है वो इसको सुन रहे हैं इस केस को, और मुलज़िमान के वकीला ने बाकी की सीसीटीवी फुटेज चलाने की सदा की थी। फिर तमाम गैर मुतल्लका अफराद को अंदर से निकाल दिया गया था। उसके बाद सवालात जवाबात और जिरा हुआ, और उसके बाद जिरा मुकम्मल होने पर जो मुलज़िमान हैं जो ऑलरेडी अंदर अदालत में कमरा अदालत में नहीं मौजूद थे उनको बख्शी खाने से हाज़िरी के लिए कमरा अदालत में लाया गया, यानी कि उनको उस वक्त कमरा अदालत में नहीं रखा गया जिस वक्त ये वीडियो दिखाई जा रही थी। अब मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो मुकम्मल
मुकम्मल नॉर्मल हालत में था, होश हवास में था। 40 मिनट की समाअत के बाद मुल्ज़िमान के ज़ाब्ता फौजदारी के बयान के लिए अब ये समाअत जो है 7 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी कि जरा वगैरह मुकम्मल हो गई है। अब सिर्फ एक बयान जो है वो मुल्ज़िमान का होना है ज़ाब्ता फौजदारी के लिए। अच्छा, अब जो उनको सवालात दिए गए थे मुल्ज़िमान को वो अभी मुकम्मल नहीं हुए, वो उनके वकला को दिए गए हैं कि वो उसको कंप्लीट करें। अब ज़रा आ जाते हैं कि 3 नई दरखास्तें जो है वो दी गई है मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील ज़ुल्करनैन सिकंदर की तरफ से। अच्छा, आपको याद होगा कि जो IG इस्लामाबाद ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी, क्योंकि अदालत में कुछ सवालात किए गए थे तफ्तीशी अफसर से, जिसमें कि तफ्तीशी अफसर ने हाँ ना में सिर्फ जवाब देना था और जवाब चूँकि क्लियर नहीं थे और उसके ऊपर मीडिया बहुत बात कर रहा था कि जैसे पुलिस की कोई मिली भगत है, जिस पे कि IG इस्लामाबाद ने फिर कुछ क्लैरिफिकेशन दी थी कि जी पूछा गया कि कमीज़ पे छींटे थे, तो उसने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कमीज़ पे तो नहीं थे लेकिन पेन पे छींटे थे, उसके बाद उसके चाकू पे छींटे थे। तो उन्होंने सिर्फ हाँ ना में जवाब देना था। ऐसा मतलब नहीं है कि पुलिस जो है उसने किसी किस्म की कोई कोताही की है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो इसके ऊपर जो है मुल्ज़िमान के वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये इंटरफेयर किया गया अदालती मामलात में, पुलिस को कोई इसमें नहीं हक हासिल कि वो इस तरह की हरकत करे। तो इस पर अब वकील ज़ुल्करनैन ने यह दरख्वास्त दायर की है IG इस्लामाबाद के खिलाफ और मौक़िफ़ अपनाया है कि ज़ेर इल्तिफ़ाक़ केस के दौरान वजाहत जारी करने पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ अहकाम जारी किए जाएँ। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था, मैंने कहा आपको बता दूँ। दूसरी दरख्वास्त जो है वो शौकत मुक़द्दम साहब की जानिब से है। एक मोबाइल नंबर की तफसीलात हासिल करने की सदा की गई है। मोबाइल नंबर मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे मोबाइल नंबर्स आए हैं जिसमें कि नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे और उनको क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी आई जिसमें 4 दोस्त थे, 2 घंटे ज़ाहिर जाफ़र के साथ बाहर खड़े होकर बातें करते रहे, उनको क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया। वो जो 2 लोग रात के वक्त घर में एंटर होते हैं कत्ल से पहले, उन 2 के बारे में क्यों नहीं तफ्तीश की गई, उनको क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया, उनको क्यों क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद वो जो एक गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड्स की आई, उनसे क्यों नहीं सवाल जवाब किए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ऐसे में एक मोबाइल नंबर जो है उसके बारे में ये दरख्वास्त दी गई है शौकत मुक़द्दम साहब के वकील की तरफ से। तीसरी दरख्वास्त में तफ्तीशी अफसर की जानिब से गलत नक्शा बनाने की निशानदेही की गई है। आपको मैंने बताया है, मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर इसकी भी डिटेल मौजूद है कि बेसिकली वो नक्शा जो है उन्होंने जावकुआ पे नहीं देख के बनाया था, बल्कि उन्होंने ऐसे ही अपने थाने में बैठ के बना दिया था, जिसका फिर इंकशाफ हुआ क्योंकि जब उनसे सवाल जवाब किए गए और वो जवाब जब ठीक से नहीं दे पा रहे थे और फिर पता लगा कि उन्होंने तो बहुत से कैमरास जो हैं वो मिस आउट किए, उनकी निशानदेही ही नहीं की थी अपने उस खाके के अंदर जो कि अदालत में इनिशियली सबमिट कराया गया था। तो ये तमाम तर मामलात हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स थी इस केस के अंदर, मैंने आपको उससे भी आगाह किया। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थाने के अंदर उसने एक सीन क्रिएट किया हुआ है, लड़ाई झगड़ा किया, जिस्म पर, चेहरे पर निशानात, मार कुटाई और ये सब कुछ जो कुछ होता रहा। उसके बाद इसे खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और इस खाने पीने छोड़ने की वजह से इसके वालिद को इसके फिर लॉकर में लाया जाता था और वहाँ पर इसको खाना खिलाने के लिए इसके वालिद को बुलाया जाता था, क्योंकि इसकी हालत बड़ी तशवीशनाक हो गई थी। और ख़ास तौर पे जो अंदर के ज़राए जहाँ से मुझे ये बात मालूम हुई है कि ये चूँकि एक ड्रग एडिक्ट रह चुका है और ड्रग्स इन चीज़ों का ये इसके बगैर इसका गुजारा नहीं है, और जब ये चीज़ें इसको नहीं मिलती तो ये वहाँ पे रातों को चीखे भी मारता है और ये लोगों को तंग भी करता है, गालम गलोच भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये इन रिएक्शन मुझे मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, लेकिन अब मेरा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो ये अजीब सी हरकतें कई दफ़ा वहाँ पर कर रहा होता है, लेकिन ये हरकतें जो है ये इसका वतीरा रहा है और ये इसी तरह का एक इंसान था। और चूँकि इसके वालिदैन ने इसको यूँ खुला छोड़े रखा और इस तरह से उसने एक लड़की की जान ले ली और किस कदर बेईमाना तरीके से उसका कत्ल किया, यकीनन इस पर सवाल होना चाहिए और इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा किसी भी अमीर बाप का कोई बेटा, बिगड़ा हुआ बेटा जो है वो ये हरकत करने का सोचे भी तो वो कहे कि अगर इस तरह इसको सज़ा मिल सकती है तो इस तरह हमारे साथ भी हो सकता है। जस्टिस होना चाहिए। हम लोग सब जो है मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द इंसाफ हो नूर मुक़द्दम के साथ। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।